वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकेंड जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी किया था। उसी टॉपिक को स्टडी करते हुए आज हम लोग कुछ आगे भी कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, कंसेप्ट को समझा जाए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यदि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जनरेट करने के बजाय स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, अगर जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड दी ओरिजिनल सेल, तो ये कंपाउंड जो होगा ये डिफ्यूज होगा चारों तरफ कोशिकाओं के, ठीक ना। इफ़ अदर सेल, यदि अन्य कोशिकाएं अराउंड हैव द मीन टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, अगर उनके पास इस केमिकल कंपाउंड को डिटेक्ट करने का साधन हो, यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, तो उसके लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल का यूज करेंगे अपने सरफेस पर, तो इस केमिकल कंपाउंड को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बताया गया इफ़ अदर सेल अराउंड हैव मीन्स टू डिटेक्ट, अगर उनके पास इस केमिकल को कंपाउंड को डिटेक्ट करने का साधन हो, तो दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, तो यह कंपाउंड जो है इस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए, तो यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, तो उनके सरफेस पर एक स्पेशल मॉलिक्यूल का वो प्रयोग कर सकते हैं या करेंगे, जिससे कि इस केमिकल कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। देन दे वुड बी एबल रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन, तब वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बजाय अगर जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं अगर वो केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं, तो यह केमिकल कंपाउंड जो होगा ये चारों तरफ डिफ्यूज हो जाएगा ओरिजिनल सेल के, और इसके बाद यदि दूसरी कोशिकाएं इस केमिकल कंपाउंड को डिटेक्ट करना चाहती तो उनके पास साधन होना चाहिए, और वो साधन अगर उनके पास होता है तो यह इस केमिकल कंपाउंड को वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वो क्या प्रयोग करेंगे, अपने सरफेस पर स्पेशल मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो इस केमिकल कंपाउंड को जो स्टिमुलेटिंग सेल से रिलीज हुआ है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, एंड इवन ट्रांसमिटेड, और उसको एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में पहुंचा सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस विल बी स्लोअर, यह स्लोअर होगा ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, लेकिन यह पूरी तरह से हर कोशिकाओं में पहुँचेगा। जैसे आपका नर्वस टिश्यू में था, नर्वस टिश्यू जिस सेल से जुड़ा है उसी में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह जो होगा स्लोअर होगा, लेकिन यह हर कोशिकाओं में पहुंचेगा, और हर कोशिकाओं में जाकर, देखिए आगे लिखा, रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन के संबंध के बजाय, ठीक ना, या अतिरिक्त, ठीक ना, ये हर कोशिकाओं में पहुंचेगा, एंड इट कैन बी डन स्टीडली एंड परसिस्टेंटली, यह अपरिवर्तित हुए स्टीडली मतलब अस्थायी रूप से यह कार्य करेगा, ठीक ना। इट कैन बी डन स्टीडली एंड परसिस्टेंटली, तो यह जो होगा यह अपरिवर्तित और अस्थायी रूप से वर्क करेगा। यही बातें यहाँ बताई गई है, या वर्क कर सकता है, कैन भी है तो वर्क कर सकता है, अस्थायी रूप से और अपरिवर्तित रूप से ये वर्क कर सकता है, ठीक ना, यहाँ बताया गया है, ठीक ना, बिना नर्व कनेक्शन के, ठीक ना, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन के बजाय ये वर्क कर सकता है, और अस्थायी रूप से कर सकता है
अपरिवर्तित रूप से ये कर सकता है। यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आगे बताया जा रहा है, आगे समझिए। तो आगे समझाया गया है, देखिए आगे क्या दिया गया है। दीज कंपाउंड और हार्मोन्स, और ये जो कंपाउंड होते हैं जो स्टिमुलेटेड सेल से रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड हार्मोन्स होते हैं। और यूज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो केमिकल कंपाउंड क्या है, हार्मोन्स है, यूज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। सो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, जो दर्शाता है एक बड़ी विविधता को दर्शाता है जो हमारे लिए होती है, जो हमारी आशा के अनुसार जो विविधता होती है उसको यह दर्शाता है। ये बातें आप बता सकते हैं। इसमें विविधता तो होती है क्योंकि अलग अलग हार्मोन होते हैं, लेकिन अच्छा वर्क करते हैं, अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एज यहाँ दिया गया ना, एज वी वुड एक्सेप्ट, जो हम आशा करते हैं वैसा ही ये वर्क करते हैं, इनमें विविधता होने के बाद भी, ठीक ना। या यह बहुत बड़ी विविधता को शो करते हैं उसके बाद भी ये वर्क करते हैं, ठीक ना। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं क्या करने में, को ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में सहायता करते हैं, ग्रोथ को एक निश्चित वे में कराने में सहायता करते हैं, डेवलपमेंट में, और रिस्पांस टू द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट का जो रिस्पांस होता है उसके लिए भी ये रिस्पांस करते हैं। किसके लिए, तो आपके इन्वायरमेंट, ठीक ना, इन्वायरमेंट में जो चेंजेज होते हैं उसके लिए, रिस्पांस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए ये हार्मोन जो होते हैं हेल्प करते हैं, ठीक ना। दे आर सिंथेसाइज एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, ये जो सिंथेसाइज होते हैं अलग ही प्लेस पर सिंथेसाइज होते हैं जहाँ पर ये वर्क नहीं करते हैं, मतलब वर्क जहाँ करते हैं उसके बजाय ये दूसरे प्लेस पर सिंथेसाइज होते हैं। लिखा है ना, दे आर सिंथेसाइज एट प्लेस, यह एक प्लेस पर सिंथेसाइज होते हैं जो अवे होता है, फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ पर वे ये कार्य करते हैं वहाँ से वो दूर होता है जहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं, एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, और आसानी से ये डिफ्यूज होते हुए पहुँच जाते हैं कहाँ पर, अपने एक्शन वाले एरिया पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये बताया। आगे देखिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, चलिए एक उदाहरण लेकर समझें। दैट वी हैव वर्क विथ अर्लियर, जिस कार्य को हमने पहले स्टडी किया है, देखा है, जाना है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जो ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं जब लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, तो एक हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, तो वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पर, शूट टिप पर, और हेल्प दी सेल टू ग्रो लॉन्गर, और ये सहायता करता है कि सेल जो है वो ग्रो करें लॉन्गर, लंबी दूरी तक या लंबाई में, ठीक ना। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, जब लाइट एक साइड से प्लांट की ओर आ रहा होता है, प्लांट के एक साइड की तरफ आ रहा होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द सैडी साइड, तो ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है किधर की तरफ, उस साइड की तरफ जिधर लाइट नहीं पहुंच रहा होता है, जिस साइड में लाइट नहीं पड़ रहा होता है, ठीक ना, सूट के। और दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो ये कंसंट्रेशन होता है, स्टिमुलेट
द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, स्टिमुलेट करता है कि सेल क्या करें, ग्रो करें लॉन्गर, अपनी लंबाई में, ऑन द साइड ऑफ शूट, शूट के साइड पर, विच इज अवे फ्रॉम लाइट, जो लाइट से क्या होता है, दूर होता है। और जब वो पार्ट ग्रोथ करते हैं तो दस प्लांट अपियर टू बेंड टुवार्ड्स लाइट, और इस प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो किधर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिधर की तरफ लाइट नहीं आ रहा होता है, सॉरी जिधर लाइट होता है उधर की तरफ उसके पार्ट मुड़ जाते हैं। यही बातें बताया गया है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जो होता है लाइट के अवे वाले जो रीजन होते हैं, जो साइडी रीजन है वहाँ पर जाएगा, वहाँ के सेल्स को ग्रोथ कराएगा, जिससे कि जब सेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो प्लांट का जो पार्ट होता है लाइट की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर यही बातें बताई गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगला हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा जिबरेलिन। तो वह केमिकल कंपाउंड जो स्टिमुलेटिंग सेल से रिलीज होता है वो क्या हो गया, हार्मोन, और वह जिस सेल से रिलीज होता है वहाँ से अन्य कोशिकाओं में पहुँचता है। जब उन कोशिकाओं के पास साधन हो या वो स्पेशल केमिकल का स्पेशल मॉलिक्यूल का अपने सरफेस पर अगर सिक्रेट करते हैं तो उसके द्वारा वह केमिकल एब्जॉर्ब होकर और वह केमिकल को वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वह सेल, और उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद ये कार्य तो स्लोअर करते हैं लेकिन अच्छी तरीके से हर कोशिकाओं में पहुंचकर कार्य होता है। जैसे कि आपने जाना होगा कि नर्वस टिश्यू जैसे कनेक्ट होते हैं इस पार्ट में, वहीं तक वर्क करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये हर कोशिकाओं में बॉडी के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, कार्य करते हैं। इनका कार्य जो होता है अस्थाई और अपरिवर्तित हो सकता है, और ये कार्य कर सकते हैं, होता है या कार्य करते हैं, ये आप बता सकते हैं। कैन बी डन स्टेडली एंड परसे, ये कर सकते हैं, कार्य को कर सकते हैं। कैसे, अस्थाई और अपरिवर्तित रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। इसका बताया गया कंपाउंड जो है मैंने बता ही दिया, हार्मोन है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, ठीक ना। और यह प्लांट के जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करने में। प्लांट में ये हार्मोन हेल्प करते हैं। इसके बाद ये सिंथेसाइज होते हैं जिस प्लेस में, वहाँ से वो दूर एक्शन करते हैं। इसके बाद यह वहाँ पर एक्शन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पहुँचकर करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल रहा आपको मैंने जो बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में अगले हार्मोन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू।